भूतिया हवेली का रहस्य भाग 3। सिया और उसके दोस्तों ने आत्मा की चुनौती स्वीकार कर ली। आत्मा ने कहा, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। सिया ने अपने दोस्तों को बताया कि उन्हें एकजुट रहना होगा, क्योंकि डर को अकेले नहीं झेला जा सकता। पहली चुनौती के रूप में आत्मा ने सिया को एक अंधेरे कमरे में भेजा, जहां उसे अपने अतीत का सामना करना था। कमरे में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें उसकी दादी की छवि थी। सिया को याद आया कि उसकी दादी हमेशा उसे डराने वाली कहानियां सुनाया करती थी। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। सिया ने अपनी दादी की आवाज सुनी, क्या तुम सच में डरती हो, या तुम अपनी हिम्मत दिखा सकती हो? सिया ने कहा, मैं डरती नहीं, मैं हिम्मत दिखाऊंगी। उसकी हिम्मत ने कमरे को रोशन कर दिया और वो बाहर निकल आई। अब बारी थी उसके दोस्तों की। पहले दोस्त ने अपने डर का सामना किया, जो कि ऊंचाई का था। उसे एक ऊंची सीढ़ी पर चढ़ना था। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि उसके नीचे एक गहरी खाई थी। लेकिन उसने अपने डर को पराजित किया और चिल्लाया, मैं डरता नहीं। उसकी आवाज ने उसे और मजबूत बना दिया। अब तीसरे दोस्त की बारी थी, जिसे अंधेरे से डर लगता था। उसे एक अंधेरे गुफा में जाना था। उसने गुफा में कदम रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वो अंदर गया, उसे अंधेरे में एक चमक दिखाई दी। वो उस चमक की ओर बढ़ा और देखा कि वह एक छोटी सी रोशनी थी। उसने उस रोशनी को पकड़ लिया और गुफा रोशन हो गई। अब सभी दोस्त एकजुट हो गए और आत्मा के सामने खड़े हो गए। आत्मा ने कहा, तुमने अपने डर का सामना किया है, अब तुम्हें सच जानने का हक है। आत्मा ने उन्हें बताया कि हवेली में एक खजाना नहीं, बल्कि एक पुरानी कहानी छिपी है, जो प्यार और बलिदान की है। खजाना असल में उन लोगों की आत्माएं थी, जो हवेली में फंसी हुई थी। सिया और उसके दोस्तों ने आत्मा से वादा किया कि वे इस कहानी को सबके सामने लाएंगे। आत्मा ने उन्हें मुक्त कर दिया और हवेली की अंधेरी शक्तियां समाप्त हो गई। गांव लौटने पर सिया ने सबको बताया कि असली खजाना क्या है। गांव वाले अब हवेली से डरने के बजाय उसकी कहानी सुनने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।